तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो ये कुछ दिया होता है, मैंने अपने हिसाब से लिख दिया ग्रेड्स। ठीक है, क्वेश्चन में अलग से गिवन होता है ग्रेड्स वगैरह का। क्या मतलब है इसका? अगर नंबर 0 to 15 के बीच में है तो एफ ग्रेड हमें प्रिंट करना है, और अगर 15 से 30 के बीच में है या 15 या 30 है तो हमें ई करना है। 30 to 50 है तो डी, 50 to 60 है तो सी, 60 to 70 है तो 70 to 100 है ए। ठीक है, आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल से, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर अगर तुम्हें आ रही है तो ये तभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया, वरना तुम्हें हाँ शायद तुम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने आए हो। बट कोई नहीं, ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, और ये अगर तुम्हें बन गया ना भाई साहब, तुम फोड़ दोगे सीरियसली। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x इज इक्वल टू INT इनपुट, एंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो एंटर करा लिए। ठीक है, अरे भाई 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, क्यों चला रहे हो भाई इतने तेज? ये पागल हो गया भाई, चलाते रहेंगे कोई नहीं। एक्स इज इक्वल टू एंटर नंबर, मैं क्या बोल रहा था, मुझे खुद ये इन पागलों ने दिमाग ख़राब किया। मैं पेन मार के आऊँगा इन लोगों को मुँह पे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। मैंने मार्क्स एंटर कराए। ठीक है, और तेज़ भाई, मेरे मेरे मुँह के आगे से निकाल के लेके जा। हाँ तो ठीक है, तो इफ़ मल्टीपल इफ़ लगेंगे, एलिफ इसलिए यूज़ करेंगे। इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यहाँ पे हम रेंज बना रहे हैं, एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 15, हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट योर ग्रेड इज, यहाँ पे इक्वल टू भी साथ में कर दिया, इज एफ। मैं तो कह रहा हूँ इसको भी ऐसे ही डाल दो, ये भी होना चाहिए अच्छे से प्रिंट। योर ग्रेड इफ इज एफ, और इफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15, नहीं देखो, अब यहाँ पे हमें इक्वल टू नहीं लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे इक्वल टू वाला काम कर चुके हैं ऑलरेडी। ग्रेटर देन 15 और एलिफ भी लगा दो। एलिफ एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 30, क्योंकि वरना दो स्टेटमेंट का कोलैप्स हो जाता। ठीक है, और वो हम चाहते नहीं थे। प्रिंट योर ग्रेड इज इक्वल टू ई। ठीक है, और सेम अब तो तुम समझ ही गए होगे। ठीक है, एलिफ एक्स is greater than 30 and x is less than and equal to 50, print your grade is equal to D। डी ग्रेड आ गया। चलिए, अरे कितनी ही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा भाई, टेंशन नहीं है मुझे कोई। एक्स इज ग्रेटर देन 50 एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 60, प्रिंट योर ग्रेड इज सी।
और मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि अगर तुम्हें चाहिए कि मैं लैपटॉप से वीडियो बनाऊँ तो तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें रन होते हुए तुम देखोगे। और वो मैं पैटर्न वाले क्वेश्चंस में कोशिश करूँगा, ठीक है। पक्का नहीं कह सकता पर कोशिश ज़रूर से करूँगा। पर जब तक तुम खुद से रन नहीं करोगे तुम्हें भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हाँ, लैपटॉप का इतना कुछ फ़ायदा नहीं है, बट मज़ा तो आता है जो भी हो। प्रिंट योर ग्रेड इज बी और एलिफ x is greater than 70 and x is less than or equal to 100। ओ ना ना ना, ये तो गलत हो गया। नहीं, सही है, सही है, बहुत बढ़िया है ये। प्रिंट योर ग्रेड इज ए। और यहाँ पे एलिफ भी लगा देना, एलिफ प्रिंट राइट वैलिड मार्क्स। हो गया, बढ़िया क्वेश्चन। तो बताना मज़ा आया कि नहीं। देखो अब तुम ना ऐसा करना, इसे ज़रा रन करके देखना अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, और मुझे ज़रूर से बता देना कि तुम्हारे कितने नंबर आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, यहाँ पे जब हम रन करते हैं तो एंटर, जब हम एंटर वो करेंगे तो एंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट लिखा आएगा, ऐसे करके। तो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे आएंगे 4 मार्क्स। देखो 4 मार्क्स तो पक्का आएंगे जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या है? आउटपुट आएगा योर ग्रेड इज इक्वल टू एफ। टेंशन मतलब भाई, मैं नहीं आने दूंगा एफ तुम्हारा। इसको ए बनाओ, ठीक है। मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, तुम्हें ए बनाना है, इसको पढ़ते रहो, ठीक है। तो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को सामने ही दिख चुका है। तो ये लेट्स गो।